मैं अपने 70 साल बूढ़ा शोहर के साथ हज पर गई तो वहाँ धूप में अचानक बेहोश हो गई। मेरी उम्र 30 साल थी। एक अरबी मुझे उठाकर अपने घर ले गया। अब वो दिन में 3 मर्तबा मेरे साथ ऐसा काम करता कि मेरे दोनों इस वाक्य को प्लीज बच्चे ना देखें, शुक्रिया। मैं बैतुल्लाह की जियारत करके वापस लौट रही थी। मेरी आंखों से अशक रवा थे। मैंने रो रो कर दुआ मांगी थी कि मेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो जाए और आजमाइशों का ये तवील सिलसिला अब खत्म हो जाए। मैं एक 70 साल बूढ़े के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ मेरी जिंदगी एक बोझ की तरह थी। मैं कई सालों से इस बोझ को सह रही थी और मजीद बर्दाश्त की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरा शोहर मुझे खुद इस मुकद्दस सरजमीन पर लाया था। जियारत से वापस मैं और तनवीर तेज तेज कदम उठा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और हम जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहते थे। होटल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने किसी गाड़ी का इंतजाम नहीं किया था और पैदल ही सफर के लिए निकल पड़े थे। लेकिन कुछ ही देर में मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा था। तनवीर तो 70 साल की उम्र में भी किसी चाक और चौबंद मर्द की तरह कदम उठा रहे थे, लेकिन मेरे लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक ही मेरी नजरों के आगे अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर गिर गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। एक अनजान मुल्क, अनजान शहर, जिसकी जबान भी मुझे समझ नहीं आती थी, वहां मैं अस्पताल के बिस्तर पर तन्हा पड़ी थी। न जाने मेरा शौहर कहाँ चला गया था। खुद को अकेला पाकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने नर्स से बात करने की कोशिश की तो वहाँ तकरीबन सभी लोगों को अरबी जबान आती थी और मुझे बिल्कुल भी अरबी नहीं आती थी, इसलिए मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने शोहर को कैसे ढूंढूं, किससे राब्ता करूं। ना ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं इस तरह की किसी सूरत हाल से निपट सकती। जिस किसी को भी मैं पुकारती वो अरबी में बात करना शुरू हो जाता और मैं खामोशी से उसका चेहरा तकने लगती। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं तो खुदा के घर की जियारत के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मैं अपने शौहर से ही बिछड़ जाऊंगी। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लूह नहीं। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और आने वाले वक्त की फिक्र में मेरी जान निकल रही थी। मैं सच्चे दिल से खुदा से दुआ मांगने लगी कि वो मेरे लिए आसानी पैदा कर दे और मेरी सारी मुश्किलात हल हो जाए। मैं ये सोचकर ही हलकान हो रही थी कि अगर तनवीर मुझे ना मिला या वो अस्पताल ना आया तो मेरा क्या होगा। मैं कहाँ जाऊंगी, किससे फरियाद करूंगी। मेरी सारी जिंदगी ही बड़ी मुश्किलों वाली गुजरी थी और हज के नाम पर मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ भी आजमाइश मेरी मुंतजिर है। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश खड़ी होती थी। यहाँ आकर भी एक आजमाइश मुझ पर आन पड़ी थी कि तनवीर का कोई अता पता नहीं था और मैं बेयारो मददगार रह गई थी। या अल्लाह मुझे मेरे शोहर से मिलवा दे, मुझ पर रहम कर। मैं बहुत टूटी बिखरी हुई हूँ, मुझे मजीद आजमाइशों में न डालना। मैं हाथ हिलाए रोते हुए गिड़गड़ा रही थी। खुदा के बाद मुझे यहाँ किसी का आसरा नहीं था। दुआ मांगते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक अरबी डॉक्टर मेरे करीब आया और मुझे इस तरह रोते हुआ देखकर बहुत आहिस्ता से उर्दू जबान में कहने लगा, खैरियत तो है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक अरबी आदमी को इतनी अच्छी तरह उर्दू बोलता देखकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर मैंने फौरन उससे कहा कि मेरा शौहर न जाने कहाँ चला गया है। मैं तो यहाँ हज के लिए आई थी, लेकिन चकरा कर ही रास्ते में गिर पड़ी। शायद यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा है और मुझसे गर्मी बर्दाश्त ना हो सकी। लेकिन इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं अस्पताल कैसे पहुंची हूँ और मेरा शौहर और तनवीर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पास ना ही सामान है और ना ही कोई कागजात। मेरे कंधे पे एक छोटा सा बैग था जिसमें मेरा पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेजात थे। वो भी अब मेरे पास नहीं। मैं किस तरह अपने शोहर को तलाश करूंगी और कैसे राब्ता करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे शोहर को ढूंढ कर ला दें या मुझे मेरे शोहर के पास भेज दें, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मुझे इतना ज्यादा परेशान देखकर वो अरबी डॉक्टर कहने लगा, बेबी आप परेशान न हो, अगर आपके शोहर आपको यहाँ लेकर आए हैं तो वो खुद भी आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। हो सकता है कि किसी जरूरी काम से निकले हों। आप शाम तक उनका इंतजार कर लें, जब तक मैं नर्स को आपका ख्याल रखने के लिए कह देता हूँ। आप चाय पी लो और आपको आराम की जरूरत है। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो शाम को फिर चक्कर लगाएगा और अगर तनवीर जब तक ना आया तो वो मेरी हर मुमकिन मदद करेगा।
एक अरबी आदमी के मुंह से मदद का सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी, क्योंकि उसे तो यहाँ की हर बात मालूम थी। वो यकीनन तनवीर को तलाश कर देता, लेकिन हैरत तो मुझे अपने शोहर पर थी जो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ निकल गया था। मैंने कभी तनवीर को इतना लापरवाह नहीं पाया था। शादी से लेकर अब तक वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था। ये मैं ही थी जो उसे कभी शोहर का दर्जा नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। मैं सिर्फ 30 साल की थी, जबकि वो 70 साल का एक बूढ़ा आदमी। आज तक मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए हर हरबा आजमाया, लेकिन आज जब वो इस अनजान मुल्क में मुझसे बिछड़ गया था तो मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई थी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बगैर मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा शोहर मेरा मुहाफिज था। हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मेरी दुआओं की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। और ऐसे ही दोपहर से शाम ढल गई, लेकिन तनवीर लौट कर ना आया। शाम को वही अरबी डॉक्टर राउंड पर आया तो मुझे परेशान देखकर तनवीर का पूछने लगा। मैंने उससे बताया कि मेरे शोहर का कोई अता पता नहीं है और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, मैं कब तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहूंगी। वो कुछ सोचकर कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका ख्याल रखूंगा और साथ ही आपके शोहर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा ताकि जल्द से जल्द आपको उनके पास पहुंचा दूं। उस अरबी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। जो भी था वो मेरे लिए गैर मर्द था और मैं कैसे उसके घर जा सकती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ना ही मुझे अपने होटल का नाम मालूम था और ना ही तनवीर का कोई अता पता था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, एक अनजान देश में आकर एक होटल का नाम तक ना याद रख सकी थी। अगर मुझे होटल का नाम ही मालूम होता तो अरबी डॉक्टर मुझे किसी न किसी तरह उस होटल तक पहुंचा ही देता। मेरे सामने उस अरबी डॉक्टर ने अस्पताल के अमले को हिदायत की कि अगर मेरा शोहर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आए तो वो फौरन इससे राब्ता करे, और मुझे लेकर वो अपने घर चला आया। उसका एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान सा घर था। उसने एक कमरा खोलकर मुझे दिया और कहने लगा, आप परेशान ना हो, यहाँ सुकून से रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इस वक्त तक मेरी मेहमान हैं जब तक आपके शोहर तनवीर की कोई खबर नहीं मिल जाती। मैंने आंख बंद करके उस अरबी डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया था। मुझे क्या मालूम था इस दुनिया में कोई भी काबिल भरोसा नहीं रहा। वो भी मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। मैं खामोशी से इस कमरे में बैठ गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। ये दिन भी मुझे देखना था कि जब मैं अपने ही शोहर को खो बैठी थी। थोड़ी देर बाद मैंने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और खुदा के आगे पेश हो गई। कल तक मैं जिस शख्स से जान छुड़ाने की दुआएं मांगा करती थी, आज उससे मिलने की दुआ मांग रही थी। किस्मत भी अजीब चीज है, मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था, और आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो तो मेरी तवक्कात से बिल्कुल ही बरक्स था। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा के मरने के बाद मेरी फूफो ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। दरअसल उनका बेटा मुझे पसंद करता था और वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अब्बा के आगे मेरी किरदार कशी की और अब्बा को यही बताया कि मैं अब्बा के काम पर जाने के बाद मोहल्ले के लड़कों से चढ़कर चलाती हूँ। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अब्बा मुझसे दूर होता चला गया था, यहाँ तक कि वो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। मैं अब्बा को लाख यकीन दिलाने की कोशिश करती कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है और ना ही मैं कोई आवारा मिजाज लड़की हूँ, लेकिन अब्बा को मुझसे कहीं ज्यादा अपनी बहन की बातों पर भरोसा था। मेरी फूफो जो अम्मा के मरने के बाद हमारे घर में ही काबिज होकर बैठ गई थी, वो तो चाहती ही यही थी कि वो किसी भी तरह मुझसे जान छुड़ा ले ताकि उनके बेटे की जिंदगी भी बच जाए और अब्बा की जायदाद भी उनके हिस्से में आ जाए। और फिर एक दिन उन्होंने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। वो बाजार जा रही थी और जाते जाते उन्होंने गली के कवारा लड़के को ये कहकर हमारे घर भेज दिया कि मैंने उसे किसी काम से बुलाया है। वो लड़का तो दौरा चलाया क्योंकि मैं खूबसूरत थी और जवान भी। उसे क्या मालूम था कि फुफ्फो ने कैसा जाल बिछाया हुआ है। उन्होंने पीछे से ना सिर्फ अब्बा को बल्कि अपने बेटे को भी भेज दिया और दोनों की नजर में मैं रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जबकि मैं तो खुद भी सारे किस्से से नावाकिफ थी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अब्बा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन फुफ्फो की चाल बहुत ही कामयाब निकली थी। मेरे लाख रोने के बावजूद भी अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और फुफ्फो के ससुर से जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दिया। ये मशवरा भी फुफ्फो ने ही उनको दिया था कि उसे सजा के तौर पर एक बूढ़े के साथ रुखसत कर दो ताकि उसे पता चले कि बाप की इज्जत को रोंदने की सजा क्या होती है। और देखते ही देखते मैं अब्बा के हुक्म पर 70 साल तनवीर की दुल्हन बन गई थी। असद की मोहब्बत को दिल में लिए मैं तनवीर के साथ रुखसत हो गई, लेकिन दिल से उसे कभी
अपना शोहर मान ही ना सकी, और मानती भी कैसे। वो तो मेरे दादा की उम्र का था। न जाने तनवीर को क्या बताया गया था कि उसे लगा था कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की। लेकिन जब शादी की रात मैंने उसे उसके हकूक देने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया, तो तब उसे पता चला कि मैं शादी पर खुश नहीं हूँ। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान था, उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती ना की थी, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के साथ मजबूरी में वक्त गुजारने लगे थे। तनवीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसने मुझे एक शहाना जिंदगी दी थी। वो तो बस तन्हाई का शिकार था और इसलिए शादी करना चाहता था, और पुप्पो ने न जाने क्या कुछ कहकर मेरी शादी उससे करवाती थी। मुझे तनवीर के घर कोई तकलीफ ना थी, लेकिन मैं फिर भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी। हम दोनों के दरमियान इतने सालों में भी कोई अज़वाजी ताल्लुक ना बन सका था। मैं दिन रात दुआ मांगती थी कि किसी न किसी तरह तनवीर से मेरी जान छूट जाए। मेरे दिल में असद की मोहब्बत अब भी बाकी। अगरचे वो अब्बा की तरह मुझे बदकिरदार मान बैठा था, उसने भी कभी पलटकर एक दफा मुझे नहीं पूछा था। मुझे असद से ऐसे सलूक की उम्मीद नहीं थी। वो जो दिन रात मोहब्बत के वादे करता था, वो पल भर में ही पराया हो गया था। शादी के 4 साल बाद भी मैं कुंवारी रही थी और कभी तनवीर को अपने करीब नहीं आने दिया था। फिर एक दिन तनवीर कहने लगा कि वो हज करना चाहता है और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। हज के नाम पर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने सोचा था कि मैं खुदा के घर जाकर फरियाद करूंगी तो हो सकता है कि मेरे दिन फिर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए और तनवीर से मेरी जान छूट जाए। लेकिन यहाँ आकर मैं जिस तरह तनवीर से बिछड़ी थी, अब तो मैं दीवानों की तरह उससे ही मिलने की दुआ मांग रही थी। ना ही मेरे पास कोई आईडी कार्ड था, ना ही पासपोर्ट, ना ही होटल का पता मालूम था, और ना ही यहाँ की जुबान आती थी। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी और अब इस अरबी डॉक्टर के रहमो करम पर थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन रात होने को आई थी, वो अरबी डॉक्टर मेरे पास ही नहीं आया था। वो सारी रात मैंने यहाँ से वहाँ टहलते हुए गुजार दी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। वो अरबी तो सारी रात घर में ही मौजूद नहीं था, और फिर सुबह के वक्त जो अब वो अरबी घर आया तो उसने मुझे बताया कि उसकी अस्पताल में नाइट ड्यूटी थी। वही वो इंतजार कर रहा था कि शायद मेरा शोहर मुझे ढूंढता हुआ चला आए, लेकिन मेरा शोहर नहीं आया। उसकी बात सुनकर मैं दोबारा से रोने लगी। तो वो अरबी मुझे यकीन दिलाने लगा कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगा और मेरे शोहर को ढूंढ निकालेगा। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे सरबी मर्द के घर आए 3 दिन हो चुके थे। अब तो मैं इस घर के दोनों दीवार से भी मानूस हो चुकी थी। जब भी मैं परेशान होने लगती और उस सरबी से अपने शोहर के बारे में सवाल करती, तो वो मुझे यही तसल्ली देता कि वो मेरे शोहर को तलाश कर रहा है और जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसी तलाशी थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। क्या पाकिस्तानी हाजियों में मेरे शोहर को कोई तलाश करना इतना मुश्किल हो गया था? मेरे शोहर को तलाश करना इतना मुश्किल काम था? ऐसी एक शाम में उस सरबी डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसके घर में यहाँ वहां चक्कर काटने लगी। मेरी परेशानी थी खत्म ही नहीं हो रही थी और मुझे किसी पल भी सुकून नहीं आ रहा था। चक्कर काटते काटते मैं घर के पिछली तरफ पहुंची तो मुझे एक दरवाजा नजर आया जो पहले मैंने नहीं देखा था। वहां काम करने वाली मुलाजमा ने बताया कि ये स्टोर रूम है और बहुत कम ही खुलता है। मुझे पुरानी चीजों को देखने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे स्टोर रूम में दाखिल हो गई। लेकिन सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज देखी थी जिसके यहाँ होने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली हो। वो डॉक्टर कौन था और मुझे यहाँ क्यों लाया था? इसके स्टोर रूम में भला क्या काम था? सारे सवाल आपस में गड़मड़ हो रहे थे। मेरा शोहर कहाँ है और ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया कि वह भी मेरे शोहर को ढूंढने की हरगिज भी कोशिश नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसे तो मेरे शोहर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। इससे पहले कि मैं वहां से बाहर निकलती, वो अरबी डॉक्टर मेरे पीछे ही वहां चला आया और मुझे उस रूम में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए कहने लगा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि मुझे बताओ तुम कौन हो और मुझे क्यों यहाँ लाए हो? तुम्हें मालूम है ना मेरा शोहर कहाँ है? बताओ मुझे, उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ क्यों छोड़ा है? मेरा शोहर तनवीर तो ठीक है ना? उसे कुछ हो तो नहीं गया? मेरे दिल में हजारों वसवसे जन्म ले रहे थे। मैं बिल्कुल बेआसरा रह गई थी। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय वो डॉक्टर मुझे वापस मेरे कमरे तक ले आया और बिस्तर पर बिठाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा।
ये कहकर उसने वो बैग खोला जो वो स्टोर रूम से उठाकर लाया था। जो मेरा बैग था जिसे मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी, वो बैग उसके स्टोर रूम में मौजूद था, जबकि वो बैग तो बेहोशी के वक्त मेरे पास भी नहीं था, बल्कि होटल के रूम में था। तो वो उसके पास कहाँ से आया था? इसी सवाल ने मुझे परेशान कर रखा था। डॉक्टर ने वो बैग खोला और एक खत निकाल कर हाथ में थमा दिया, जिसमें एक खत के साथ ही कुछ कागजात भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस खत में तनवीर ने लिखा था कि मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बीवी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर मेरे साथ रुखसत कर दिया है। मेरी जिंदगी के कई साल तुम्हारे साथ ये सोचकर गुजारे कि शायद मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल को मोम कर दे, लेकिन मैं जान गया मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांधे हुए हूँ और ये जुल्म है। इसलिए इस मुकद्दस सरजमीन पर आने के बाद मैंने इस बोझ से छुटकारा पाना ठीक समझा और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम आजाद हो और नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारी बेहोशी कुदरती तौर पर नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हें दवा दी थी जिससे तुम बेहोश हुई थी और मैंने जानबूझकर तुम्हें अस्पताल में छोड़ा था। डॉक्टर यासिर एक काबिल डॉक्टर है और वो मेरे एक दोस्त का बेटा है। मैं जानता हूँ वो कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और मैंने उससे कहा है वो कि तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी को संवार दे। तुमने जिंदगी के कई साल ना कर दे गुनाहों की सजा भुगती है, लेकिन तुम्हें भी खुशियों भरी जिंदगी मिलनी चाहिए क्योंकि तुम उसकी हकदार हो। सही वक्त आने पर डॉक्टर यासिर तुम्हें मेरे हक के साथ साथ तलाक के कागजात भी शरई तौर पर जो भी हुक्म बनता है वो भी मिल जाएगा। तुम डॉक्टर यासिर से शादी कर लेना। वो 35 साल के एक जवान मर्द है जिसके पास ना ही पैसे की कमी है और ना ही इसमें कोई बुराई है। अलबत्ता इसके माँ बाप काफी अर्से पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए वो तन्हाई का शिकार है। तुम अपनी मोहब्बत से इसकी जिंदगी में रंग भर देना, वो भी तुम्हारे जरिए अपनी कमियों को पूरा कर लेगा और तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे। मैं अपना हज मुकम्मल करके वापस अपने वतन जाऊंगा और दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। तनवीर का खत पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए वापस जा चुका था। मेरी सालों की दुआएं कबूल हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मुझे आजाद कर दे और मेरी शादी किसी जवान शख्स से हो जाए, लेकिन आज जब ये हो गया था तो मेरा दिल बुरी तरह टूटा था। किसी चीज की चुभन थी जो मुझे खाए जा रही थी। डॉक्टर यासर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे कि मैं ये सब कुछ आपको फौरन ना बता सका कि कहीं आप इस बात को बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन तनवीर अंकल जा चुके हैं और आपको मेरे हवाले करके हैं। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पल भर में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुआएं पूरी तरह कबूल हो गई हों, खासकर वो दुआ जो मैंने बैतुल्लाह में मांगी थी, क्योंकि यही तो चाहती थी कि मेरी एक 70 साल बूढ़े से जान छूट जाए और मेरी जान छूट गई थी। लेकिन जो भी हुआ था बहुत अचानक हुआ था, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर इसे कबूल नहीं कर पा रही थी। और जब यासिर ने पूरे खलूस से दोबारा अपना सवाल दोहराया तो मैं इनकार ना कर सकी। बहुत सालों बाद मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग खिल गए थे। अगर किसी बात का दुख था तो वो तनवीर से इस तरह अचानक बिछड़ जाने का था। मुझे उनसे मोहब्बत ना सही लेकिन उनसे अपनायत तो जरूर हो गई थी। तनवीर ने साबित कर दिया था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वो मेरे बाप और असद की तरह नहीं था। उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी थी और मुझे आजाद करके खुशी और भरी जिंदगी में मेरी झोली में डाल दी थी। आज मेरी यासिर से शादी हुए 2 साल हो गए हैं और हम सऊदीया में की अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी तनवीर यासिर को फोन करते हैं तो मुझे उनकी खैरियत का इल्म हो जाता है। मेरा अब माँ बाप से तो कोई ताल्लुक ना रहा, लेकिन मैं तनवीर की दुआओं के हसार में जरूर हूँ। क्या आपने भी तनवीर जैसे इंसान देखे हैं जो खुद से ज्यादा अपनी जिंदगी में शामिल साथी की खुशी तरजीह देती हैं? क्या तनवीर ने इस तरह मुझे अचानक तलाक देकर ठीक किया? वो ये सब मुझे बताकर भी तलाक दे सकते थे, लेकिन शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे मुंह पर मुझे छोड़कर जाते, इसलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना था। आज के सच्चे वाकये के बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।